नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम चंद्र दर्शन को बड़ा शुभ मानते हैं। बीज का या कोई भी व्रत हो, हम चंद्र दर्शन देखकर ही खोलते हैं। इनमें क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिन भी है जब हमें चंद्र दर्शन करना अशुभ बताया गया है? वह कौन सा दिन है और उसको अशुभ क्यों बताया गया है? और यदि गलती से भी वह चंद्रमा दिख जाए तो हमें इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। बने रहिए अंत तक अगर आपको इस बारे में जानना है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिसको गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन के चंद्रमा के दर्शन को अशुभ माना गया है। और इस चतुर्थी का चंद्रमा आज यानी 18 सितंबर को ही है, क्योंकि घड़ियों में आज ही चौथ लग जाएगी। इसलिए चौथ का जो चंद्रमा है उसके दर्शन आज 18 सितंबर सोमवार को ही होने वाले हैं। इसलिए आज भूलकर भी चंद्र दर्शन नहीं करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि चौथ के चंद्रमा को कलंकित बताया गया है। कहा जाता है एक बार चंद्रमा ने श्री गणेश जी के सूंड और बड़े बड़े कान देखकर उनकी हंसी उड़ाई थी, इसलिए गणेश जी ने उसको कलंकित होने का श्राप दिया था। इसलिए उस कलंकित चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि आप कलंकित चंद्रमा के दर्शन करेंगे तो आप पर कोई न कोई झूठा लांछन लगेगा। ऐसे में यदि आपको उस कलंकित चंद्रमा के भूल से भी चौथ के चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। सिंह प्रसेन वदित सिंहो जामवता हतः सुकुमार कामा रोदिस्तव हे सस्य मंतक। और इसके बाद इस कथा को कहना चाहिए। ये कथा किस बारे में है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि राजा उग्रसेन के दरबार में द्वारिका के धीश थे, उन्हीं का एक मंत्री था जिसका नाम था सत्राजीत। उसने भगवान सूर्य की उपासना करके उनको प्रसन्न किया था और भगवान सूर्य ने उसे एक श्यमंतक मणि दी थी। वह अपने से 10 गुना भार सोना प्रतिदिन उत्पन्न करती थी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी रहते थे वे सभी प्रसन्न रहते थे। एक दिन वह दरबार में इस मणि को धारण करके गया और श्यमंतक मणि के प्रकाश से वह एक दूसरे सूर्य के समान लग रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि ऐसी मणि तो राजा के पास होनी चाहिए। जब ये बात सत्राजीत को पता चली तो उसने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। प्रसेन आखेट खेलने यानी शिकार खेलने के लिए गया तो वहां उसका एक शेर ने वध कर दिया। जब प्रसेन नहीं लौटा तो लोगों ने इस प्रकार की कानाफूसी की कि भगवान कृष्ण ने श्यमंतक मणि को प्राप्त करने के लिए प्रसेन का वध कर दिया। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची तो उन्होंने अपने इस कलंक को मिटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था, इस लांछन को दूर करने के लिए वो प्रसेन के घोड़े के चिन्हों का अनुसरण करते हुए कुछ यादव सरदारों के साथ वहां गए जंगल में। तो उन्होंने देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है और वह शेर के पैरों के निशान है। जब उन्होंने शेर के पैरों के निशान का पीछा किया तो वो देखते हैं कि शेर एक गुफा के पास मरा हुआ पड़ा है, क्योंकि जामवंत जी ने उस शेर को मार दिया था और उससे वह श्यमंतक मणि लेकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने यादव सरदारों से कहा कि जिसने शेर को मार दिया वह अत्यंत ताकतवर होगा, इसलिए मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश करता हूं। गुफा के अंदर जाकर उनका और जामवंत जी का मलयुद्ध होता है, जो कि 21 दिन तक चलता है। तब जामवंत जी को पता चलता है कि जो है ये भगवान श्री राम ही हैं, क्योंकि जिस समय रामायण काल में जामवंत जी के मन में बड़ी एक इच्छा प्रबल थी। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जामवंत जी के मन में इच्छा थी कि दूसरा तो कोई मुझसे कुश्ती लड़ने के योग्य नहीं है,
एक न एक दिन मैं राम जी से कुश्ती लड़ूंगा। तो भगवान श्री राम ने उनकी मन की इच्छा, त्रेता युग की जो इच्छा थी, उसको द्वापर युग में पूरा किया। जब उनको इसका पता चला तो श्री कृष्ण ने भगवान श्री राम के रूप में उनको दर्शन दिए और वह मणि और अपनी पुत्री जामवंती दोनों उनको सुपुर्द कर दी। सेमंतिक मणि लेकर जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत को मणि दी तो सत्राजीत ने अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनके साथ कर दिया और वह सेमंतक मणि भी उनको पुनः लौटा दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो झूठा लांछन लगा था वो भी उतर गया। इस प्रकार इस कहानी को कहने और इस घटना को याद करने से अगर गलती से भी हमें इस चौथ के चंद्रमा का दर्शन हो गया है तो उसका कलंक हम पर नहीं लगेगा। जय श्री कृष्ण।